तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अमलेश नागेश वर्सेस अमलेश नागेश के पीछे की कहानी के बारे में। साथ ही इस समस्या का क्या हो सकता है उपाय, और अगर अमलेश नागेश की दो बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज किया जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है फिल्म व प्रोडक्शन हाउस को। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग हो जाए, पर मुझे विश्वास है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सबको यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। नंबर 5, प्रोडक्शन हाउस व स्टार कास्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमलेश नागेश की अपकमिंग फिल्म जिसे सेम डेट पे रिलीज किया जाएगा उसके बारे में। दोस्तों, गोल्डन ड्रीम प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया एक रोमांटिक लव स्टोरी वाला फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2, जिस फिल्म के स्टार कास्ट में छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग यानी कि अमलेश नागेश के साथ में बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस दीक्षा जायसवाल जी नजर आने वाली हैं, जिस फिल्म की निर्मात्री व डायरेक्टर भारती वर्मा जी है। वही बात करें दूसरे फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है टीना टप्पर, जिस फिल्म को मितान मूवीज व चिंटू मोबाइल फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है। दोस्तों, यह फिल्म भी एक रोमांटिक लव स्टोरी वाला फिल्म है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं प्रणव झा जी ने। वह फिल्म के स्टार कास्ट में छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग यानी कि अमलेश नागेश लीड हीरो के तौर पर नजर आने वाले हैं। वही उनका साथ देने वाली हैं आल्सा घोष जी। इससे पहले अमलेश नागेश व आल्सा घोष की जोड़ी ने ले शुरू हो गए माया की कहानी में ताबड़तोड़ माहौल बनाया था, और जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुआ था। इससे पहले बता दें दोस्तों कि फिल्म टीना टप्पर के लिए दीक्षा जायसवाल जी को लिया गया था, पर उनके पास डेट न होने के कारण फिल्म में आल्सा घोष को लिया गया। नंबर 4, फिल्म के डायरेक्टर। दोस्तों, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 फिल्म को डायरेक्ट की हैं भारती वर्मा जी, जिन्होंने इससे पहले सुपरस्टार मन कुरैशी व फेमस सिंगर किशन सेन के मिलाकर एक फिल्म बनाया था जीरो बनी हीरो, जो कि फिल्म की स्टोरी व स्टार कास्ट तो बहुत अच्छे थे, पर यह फिल्म सिनेमा घर में कुछ खासा कमाल नहीं कर पाया और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म ही साबित हुआ। दोस्तों, बात करें टीना टप्पर फिल्म के डायरेक्टर प्रणव झा जी के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने इससे पहले छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर को कई सुपर डुपर हिट फिल्म दे चुके हैं, जिनमें BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA फाइनल ईयर, बेनाम बादशाह व डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 1 भी शामिल है। नंबर 3, फिल्म के रिलीज डेट। दोस्तों, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 को 1 नवंबर को रिलीज किया जाना था छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर में, पर कुछ दिक्कतों के चलते इस फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 20 दिसंबर कर दिया गया। वही बात करें फिल्म टीना टप्पर के, तो दोस्तों इस फिल्म का रिलीज डेट को पहले से ही फाइनल कर लिया गया है 20 दिसंबर। नंबर 2, फिल्म को नुकसान। दोस्तों, एक साथ दो बड़ी फिल्मों को रिलीज करने से दोनों ही फिल्मों को नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अधिकतम 65 से 70 सिनेमा घर ही मिल पाता है। बता दें दोस्तों कि सिनेमा घर, थिएटर, PVR और मल्टीप्लेक्स को कुल मिलाकर 70 ही होते हैं, जिसमें से लगभग 30 से 40 सिनेमा घर में ही छत्तीसगढ़ी फिल्में लग पाता है। जबकि अब अमलेश नागेश का फिल्म है तो हो सकता है कि 70 से 60 सिनेमा घर में मिल जाए। अगर 70 सिनेमा घर भी मिल जाता है तो दोस्तों उसमें से डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 को 35 सिनेमा घर व टीना टप्पर फिल्म को 35 सिनेमा घर मिल पाएगा। ऐसे समय में अगर कोई बॉलीवुड के तरफ से या फिर साउथ के तरफ से बड़ी फिल्म रिलीज हो जाता है तो ऐसे में सिनेमा घर की संख्या और भी कम हो जाएगा, जिससे फिल्म के प्रोडक्शन हाउस व फिल्म के स्टारडम पर तो गहरा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही फिल्म की कमाई पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि दोनों फिल्म के प्रोडक्शन हाउस को नुकसान का सामना भी करना पड़े। नंबर 1, उपाय। दोस्तों, एक ही समय में एक ही हीरो की दो बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज करने में फिल्म को तो नुकसान ही होगा, साथ ही हीरो की स्टारडम पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समय में जब अमलेश नागेश छत्तीसगढ़ में एक सुपरस्टार का चेहरा बनकर उभरे हैं और उनकी सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं, ऐसे समय में एक ही
हीरो के दो बड़ी फिल्मों को रिलीज करना बेहद ही गलत है। इस समस्या का एक ही उपाय हो सकता है कि दोनों फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस आपस में मिलकर चर्चा करें और फिल्म के रिलीज डेट को आगे या पीछे करें, ताकि दोनों फिल्मों का जलवा जारी रहे। नहीं तो दोनों में से एक फिल्म को तो घाटा होगा, साथ ही हो सकता है कि दोनों फिल्मों को लॉस का सामना करना पड़े, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों में से एक फिल्म फ्लॉप भी हो जाए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि दोनों ही फिल्म के प्रोडक्शन हाउस तक यह वीडियो पहुंचे और इसके बारे में वह एक बार ज़रूर सोचें। धन्यवाद दोस्तों।